हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस क्विज़ वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। उन 20 क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों, अभी प्राइस हाइक होने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम कैटेगरी में बहुत ही जल्द, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए। कोड आपको क्या अप्लाई करना है, STUDY10 STUDY10 विदाउट एनी स्पेस। SSC से लेके UPSC तक के सभी एग्ज़ाम्स के लिए यही कोड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और देखिए, जैसे आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। और देखिए, SSC कैटेगरी में मेरी 2 स्पेशल क्लासेस चल रही है दोस्तों, जिसमें एक तो 2:30 बजे होती है 2:30 PM पे, और एक रात के 11 बजे। दोनों देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको कोड अप्लाई करना है STUDY10 STUDY10। इस कोड को आप अप्लाई करके दोनों कैटेगरी मतलब दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। या तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, या फिर आप सौरभ मलिक नाम सर्च करके अनअकैडमी पे जाके इन दोनों क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, आपका ये पहला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका में कौन से अंग में DNA शामिल होता है? तो फटाफट से आंसर बता दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। और देखिए, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, और सेशन अगर आपको ये पसंद आए, ठीक है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो नाम है ये जुड़ा हुआ है काकोरी षड्यंत्र से, ठीक है ना। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये कब हुआ था दोस्तों? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। 9 अगस्त 1925 में काकोरी विलेज पड़ता है लखनऊ के पास, वहाँ पर ये हुआ था, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, जनमत होता है, पब्लिक ओपिनियन इज। देखिए, पब्लिक ओपिनियन से आप क्या समझते हैं? देखिए, बहुमत की राय, यानी कि द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है। जब बहुत सारे लोग एक ओपिनियन, एक चीज़ पर सहमत होते हैं, उसको जनमत, पब्लिक ओपिनियन बोलते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बुल्ड अप ऑफ। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही है। अरे वाह, क्या बात है। देखिए, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, इन सभी से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूँ। और ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है चैनल पे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं होता है? तो गाइज, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन कैपिटल रिटर्न, ठीक है। पूंजीगत लाभ में वृद्धि होगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तारीख को राज्यसभा ने विवाह कानून संशोधन विधेयक 2012 पारित किया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जाम में भी आया है ये, शायद SSC CGL के प्री के एग्जाम में, मतलब ये आया था शायद, या CHSL में आया था, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस तारीख को राज्यसभा ने विवाह कानून विधेयक 2012 पारित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 2013 में, ठीक है। 26 अगस्त 2013 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
नेक्स्ट है दोस्तों, केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक तो आपको ये बताना है कि कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइए। केप ऑफ गुड होप ये जो जगह है ये कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है आपकी कहाँ पर? बिल्कुल अफ्रीका में है, ठीक है ना। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? बार्टोलोम्यू डायस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, ठीक है। 1498 में, 1498 में। चले, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर का वजन अधिकतम किससे बना है? देखिए, वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड अप ऑफ, तो हमारा जो शरीर का अधिकतम शरीर जो बना है दोस्तों वो वाटर से बना है, पानी से बना है। 70% हमारे शरीर में पानी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट है, निवेश और बचत को किसके स्तर में बदलाव के माध्यम से बराबर रखा जाता है? तो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर कीप इक्वल थ्रू अ चेंज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन, खपत के लेवल पर, ठीक है। यानी कि खपत में चेंजेस करके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया, इस क्वेश्चन का आप मुझे राइट आंसर दें। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 में। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था 70%, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो 75 है, तो 75 तो नहीं हो सकता। फिर लगभग की बात कीजिए तो 65% राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे 70% होता तब तो 70 लगा देते, बट अगर यहाँ पे 80 हो जाता तब हम 75 आंसर लगा सकते थे, ठीक है। तो लगभग मतलब अप्रोक्स कितना होता है, वो जो नियर बाई होगा वो आप आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है, किसी देश में श्रम, भूमि या पूंजी की सेवाओं के लिए प्राप्त आय की कुल राशि को कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। तो दोस्तों इसे कहा जाता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया था? तो दिल्ली में लाल किले का जो निर्माण किया गया है दोस्तों वो शाहजहां द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब मानव हृदय में बाएं वर्टिकल सिकुड़ता है तब रक्त किस ओर चलता है? तो तब रक्त दोस्तों बड़ी धमनी यानी कि अरोटा में चलता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर, ठीक है। आय का निर्धारण करते समय निम्नलिखित मदों में से किस में व्यय को निवेश के रूप में नहीं माना जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये इंक्रीज इन द स्टॉक अनसोल्ड आर्टिकल्स, न बिकी वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। अगर जो चीज़ बिकी नहीं है उसको उसके स्टॉक में अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, नेशनल इनकम में। नेक्स्ट है, आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही गठजोड़ पर किस समिति की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा वोहरा समिति की। किसकी हुई थी? वोहरा समिति की। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा खालिस्तान की एक बीमारी है। ग्लूकोमा इज अ डिजीज ऑफ, तो ग्लूकोमा आंखों से संबंधित एक बीमारी है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो यहाँ पे सॉरी, इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड, यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं होता है, ये वाला होना चाहिए।
तो इसमें इनकम ऑफ स्मगलर्स यानी कि तस्करी की आय शामिल नहीं होगी। ठीक है, अगर पूछा जाए तो कि कौन सा शामिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आतंकवाद निषेध अध्यादेश पोटा जिसको हम बोलते हैं किस वर्ष में अधिनियम हुआ था? तो ये 2002 में दोस्तों। ठीक है, एंड 20वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में शामिल धातु कौन सी होती है? तो हीमोग्लोबिन में शामिल धातु दोस्तों कौन सी होती है? अरे वाह, क्या बात है, आयरन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के दौरान निष्का एक आभूषण था। तो आपको बताना है ये जो आभूषण था ये कहाँ पर पहनने वाला था, कान में, गर्दन में, बाजू में या कलाई में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले। निष्का जो आभूषण था वो गर्दन में पहने जाने वाला आभूषण था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा है, सामान्य गिरावट दर क्या है? तो सामान्य गिरावट दर दोस्तों होती है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, इसको बोलते हैं सामान्य गिरावट दर। ठीक है, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज हाइट। ऑलराइट, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा है, मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मैं मनुष्य के आरबीसी की बात कर रहा हूँ, रेड ब्लड सेल की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जितने भी स्टूडेंट को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा मत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 120 दिन, यानी कि 120 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति की रिपोर्ट ने लोकपाल और लोकायुक्त के संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा प्रथम सुधार समिति, यानी कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी। राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज खालिस्तान का मुख्य घटक है। सेलुलोज इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, अरे वाह क्या बात है, बहुत ही सही है, सेल वॉल कोशिका भित्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना भाई, चलिए जी, चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों किस धर्म का अनुयायी था, ये आपको बताना है। अरे वाह, जैनिज्म यानी कि जैन धर्म का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण विलोमन केवल खालिस्तान पर होती है। रेडिएशन इन्वर्जन अकर ओनली ऑन भूतल यानी कि लैंड सरफेस पर दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पोलियोमेलाइटिस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, ये बीमारी वायरस के से होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण चाहते हैं? बताइए बताइए, 30%, 25% या 33% या 36%? तो राइट आंसर होगा 33, यानी कि 33%। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको ना हर एक क्वेश्चन में कुछ सेकंड दे रहा हूँ, आप आंसर कर सकते हो उतने समय में नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, ललाट कोरा खालिस्तान में उत्पादित होता है। तो ये जो दोस्तों फोक्स है, फ्रंटल फोक्स आर प्रोड्यूस इन दी हाई लैटिट्यूड पर
होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजा ने नागार्जुन पाड़ी गुफा शिलालेख जारी किया और देवनामप्रिय का शाही शीर्षक ग्रहण किया, वे कौन थे? तो ये अशोक थे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण विधेयक भारतीय संसद द्वारा खालिस्तान में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1986 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रात का अंधापन निम्न में से किसकी कमी की वजह से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस रिजल्ट्स फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ। दोस्तों विटामिन ए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सैंडस्टोन इज अ, बलुआ पत्थर एक क्या है? अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्विज दोस्तों पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पहला एंटीबायोटिक था? तो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेंसिलिन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान, यानी कि इसका राइट आंसर होगा रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पहले विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कविराज का शीर्षक किसे प्राप्त था? कविराज का शीर्षक किसे प्राप्त था? तो ये शीर्षक दोस्तों समुद्रगुप्त को प्राप्त था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहने वाला है। आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए आरडीएक्स का आविष्कार किया गया था हेनिंग द्वारा, यानी कि यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैश्विक टेली कम्युनिकेशन कंपनी की शाखा ने वन सर्च को एक नया संज्ञा केंद्रित खोज इंजन कहा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वेरिजोन को। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए सेशन को और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज की पीडीएफ का पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी कि UNFCCC या FCCC के रूप में भी जाना जाता है। तो जिसको भी आंसर पता होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए इसे अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी कि UNFCCC या FCCC निम्नलिखित में आयोजित किया गया था। तो ये किस वर्ष में दोस्तों आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1992 में, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और कब से कब तक दोस्तों? 3 से 14 जून, 3 जून से लेके 14 जून तक ये चला था 1992 में। और इसको अर्थ समिट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, बेसल सम्मेलन कब से प्रभावी हो गया?
तो आपको बताना है बेसल कन्वेंशन बिकम अफेक्टिव कब से अफेक्टिव हुआ था, तो फटाफट से आंसर बताइए। बिल्कुल, देखिए बेसल सम्मेलन कब से प्रभावी हो गया, ये हुआ था, ये भी 1992 से हुआ था। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन होता है कि 1989 आंसर क्यों नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं कि लागू होना और साइन होना, ठीक है, वो दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये 22 मार्च 1989 में, 22 मार्च 1989 में ये साइन हो गया था, बट जो लागू हुआ था वो 5 मई 1992 से हुआ था, 1992 से, ठीक है, 5 मार्च से। ऑल राइट, चलिए, और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पहले से पूछा जा चुका है। COP यानी कि कोप शब्द में C का अर्थ क्या है, बताइए। देखिए कोप शब्द में C का मतलब है कॉन्फ्रेंस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा B सम्मेलन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी एयर पोल्यूशन यानी कि द्वितीयक वायु प्रदूषक कौन सा है इनमें से, बताइए बताइए। तो सेकेंडरी एयर पोल्यूशन दोस्तों है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फटाफट कवर करते हैं, 20 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ इस पीडीएफ के, फिर अगली पीडीएफ में यानी कि अगली पीडीएफ में फिर 20 मिलेंगे आपको। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मैं कवर कराने वाला हूँ, थोड़ा शॉर्ट रखेंगे वीडियो को ताकि आप भी इसको बार बार देख सकें। लगातार कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसे 2001 में हस्ताक्षरित किया, और इसके प्रभाव यानी कि ये फिर लागू कब से हुआ था, यही आपसे पूछ लिया गया है। तो 2001 में ये अगर साइन हुआ था ये ट्रीटी, तो ये लागू हुई थी दोस्तों 2004 में जाके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख फोटोकेमिकल स्मॉग है, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ये आप सभी ने आंसर लगा ही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी के कारणों में फ्लोराइड की अधिकता क्या कर सकती है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसिस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, और मेरे हिसाब से आपने भी यही आंसर लगाया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ताजमहल पीला हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो इसमें से जो जिम्मेदार है दोस्तों, बिल्कुल देखिए अभी आप जाके देखोगे वैसे तो बहुत साफ सफाई चलती रहती है, ठीक है, बट इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर। ठीक है, ये आपका देखना है। देखिए एसिडिक रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्रोस शब्द किसका प्रतिनिधित्व करता है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है। तो ये प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों बॉटनेट का, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। HR 6819 क्या है जिसे यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला द्वारा खोजा गया है। तो ये दोस्तों एक क्या है, ब्लैक होल है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाने वाला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में किस प्रजाति में एक और तरह के कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है। तो ये की गई है दोस्तों बैट्स यानी कि चमगादड़ में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कौन सी है। ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों,
ये पहली प्राइवेट कंपनी दोस्तों स्पेस एक्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू की गई थी? तो बताइए जल्दी से। तो ये हुई थी दोस्तों 2008 में, ठीक है ना। राइट आंसर बी हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फ्रेंच गयाना से कौन सा भारतीय उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो बताइए दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो GSAT-30 हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, द ग्रीन पेबलेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। छोटे किसान के लिए दोस्तों, यानी कि स्मॉल फार्मर्स के लिए। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पर्यावरण और वन मंत्रालय, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट, और दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका, डोडो को खालिस्तान प्रजाति कहा जाता है? तो देखिए डोडो जो है ये एक विलुप्त प्रजाति है जो कि मॉरिशस के द्वीपों में पहले पाई जाती थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाने वाला है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पीडीएफ में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में भी और नेक्स्ट पीडीएफ में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ आप सभी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए। और किसी को भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं, study10 विदाउट एनी स्पेस। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।